यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने एडजॉइंट की बात की, इन्वर्स की बात की, इन्वर्स निकालना सीखा, इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ के बेस क्वेश्चन किए, राइट। आज हम मेन वो कंसेप्ट करने लगे हैं जिसके लिए हमने माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इन्वर्स, ये दैट इज मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड to solve a system of linear equations. You have already solved a system of linear equation in two variables in 10th class. Remember now? There are 3-4 ways to solve that. Now this is another way using matrices. We will solve now by using matrices. Okay. This is basically we can count as application of determinants and matrices both. Okay, we are using both. And we will basically do the system of linear equation in 2 variable or 3 variables, okay, at the most 3 variables. Okay, let us recall some terms you have already know because you have already solved the system of equation in 10th class. Consistent system क्या होता था बेटे? A system of equations is said to be consistent if its solution exists, right? If its solution exists, either one or more, then we say that system is consistent, right? And if solution does not exist, then we say system is inconsistent. Okay, a system of equations is said to be inconsistent if its solution does not exist. Okay, in our course we are going to restrict only for linear equation with unique solution. We have the questions on unique solutions mainly, but we will discuss the method thoroughly. आप किस कंडीशन पर कहेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, किस कंडीशन पर कहेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आई मीन किस कंडीशन पर सिस्टम कंसिस्टेंट है, किस कंडीशन पर इनकंसिस्टेंट है, ये सब हम स्टडी करेंगे पहले, ओके। और उसके बेस्ड हम छोटे छोटे क्वेश्चन भी ले लेंगे, बट इन वास्ट जब हमें मेन प्रैक्टिस करनी है तो मेनली क्वेश्चंस हमारे वो होंगे जिनमें यूनिक सॉल्यूशन। Okay, let us now understand this method, matrix method to solve a system of linear equations. हम एक सिस्टम कंसीडर करते लेते हैं बेटे इसको समझने के लिए। This system I have written in 3 variables. You can see there are 3 linear equations. We already know how many variables will be there. We need at least that much equations, right? तो ये 3 वेरिएबल्स में है तो हमें 3 लीनियर इक्वेशंस चाहिए ही इनको थॉरली सॉल्व करने के लिए। ये सिस्टम है हमारा, ओके। अब इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है तो हमारा पहला स्टेप होता है बेटे सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में Ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखते हैं, राइट। Ax इक्वल टू बी। अब यहाँ Ax B तीनों मैट्रिसेस हैं, बट कौन सी मैट्रिक्स क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ए मैट्रिक्स जो होगी वो एक्स वाई जेड इनके कोफिशिएंट से बनेगी। और प्लीज़ डू कीप इन माइंड आपको क्वेश्चन आएंगे जब आपके ये वेरिएबल आगे पीछे हो सकते हैं, बट जब हमने ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखनी है तब ये हमारे ऑर्डर में ही होने चाहिए, जैसे यहाँ अभी दिख रहे हैं एक्स वाई जेड। हमें जो कोफिशिएंट लिखना है एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट इक्वेशन में से y का कोफिशिएंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, z का कोफिशिएंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। लाइकवाइज सेकंड रो के जो एलिमेंट आएंगे वो सेकंड इक्वेशन से आएंगे। इफ़ एनी वन इज़ मिसिंग, सपोज दिस इज़ मिसिंग, y वेरिएबल नहीं हो तो ये नहीं कि यहाँ आप 1 लिख दो, ओके, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। जो y वो जो वेरिएबल हो ही नहीं उसका कोफिशिएंट 0 हो गया ना, तो ये सेकंड इक्वेशन से हमने लिखने हैं कोफिशिएंट, देन थर्ड रो में हमने थर्ड इक्वेशन से लिखने हैं कोफिशिएंट, ओके। दैट मीन्स ए विल बी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, देन एक्स एंड बी विल बी कॉलम मैट्रिक्स। पहले तो ये ध्यान रखिए, एक्स विल बी द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ दीज वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। 3 वेरिएबल में है तो 3 वेरिएबल के कॉलम होंगे, और अगर 2 वेरिएबल हैं तो ओनली 2 एलिमेंट्स होंगे कॉलम में, एक्स एंड वाई, ओके। देन
दिस बी विल बी कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो हम हमेशा राइट साइड लेके करेंगे। आई मीन टू से कि आप इसी सिचुएशन में रखेंगे, प्लस माइनस जो भी होगा इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर कभी यहाँ दिए हुआ है कांस्टेंट लेफ्ट साइड में, तो उसको ट्रांसपोज करिए राइट साइड में और वहीं से पढ़िए इसे, ठीक है। तो B इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स, X इज द वेरिएबल मैट्रिक्स एंड A इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स दैट यू शुड नो। ओके, सिस्टम वी हैव रिटन AX इक्वल टू B। यू कैन इजिली सी बेटा, ये जो फर्स्ट रो है इसको हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी गेट, A1 इंटू X, राइट, B1 इंटू Y, राइट, C1 इंटू Z। इनका सम ये हमारा लेफ्ट साइड आएगी AX का प्रोडक्ट, और राइट साइड में B है, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा लेफ्ट साइड में वो राइट के फर्स्ट एलिमेंट से ही इक्वल होगा, तो D1 के इक्वल आएगा। ओके, दिस वे वी हैव रिटन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इज इट क्लियर? फर्स्ट थिंग इज दिस कि वी विल राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म as AX is equal to B, where A will be coefficient matrix, right, X will be variable matrix and B will be constant matrix. Okay, next step क्या होगा? next step में हम जो A मैट्रिक्स हमारी हमने लिखी थी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, उसके डिटर्मिनेंट से वी विल डिसाइड दिस सिस्टम कैन बी सॉल्व्ड और नॉट। इसका डिटर्मिनेंट देखिए, फर्स्ट केस हो सकता है नॉन ज़ीरो आए। जब डिटर्मिनेंट A नॉन ज़ीरो आएगा, दैट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। ओके, first case is this, if determinant A is not equal to 0, then clear cut system will have a unique solution. Okay, that means it is consistent. Okay, second case, yes, पूरा solution भी हम एक बार discuss कर लें। we have already done inverse, तो solution की बात कर सकते हैं। system AX is equal to B था, right? इसका solution निकालने के लिए हमें actually क्या चाहिए? हमें ये X मैट्रिक्स चाहिए, इसी में है वेरिएबल। दैट मीन्स हमें ये A मैट्रिक्स यहाँ से रिमूव करनी है, राइट। तो हम जो सिस्टम सॉल्व करने का सिस्टम यूज़ करते हैं लीनियर इक्वेशन में, हमें A यहाँ से रिमूव करना है, तो उसके लिए हम मैट्रिक्स में क्या करेंगे, A को रिमूव करना है तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आइडेंटिटी आ जाएगी, और आइडेंटिटी किसी से भी मल्टीप्लाई होगी तो कोई इफेक्ट नहीं डालती, तो हमने इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया। प्री मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज A इज़ इन द लेफ्ट साइड। ये बहुत अच्छे से बात समझिएगा बेटे, बहुत अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा। A इनवर्स B आता है यहाँ राइट में, कभी भी B A इनवर्स नहीं आता। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब आप गलत लिखते हैं। AX इज इक्वल टू B है, दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स टू रिमूव दिस A फ्रॉम हेयर। A इनवर्स से मल्टीप्लाई करके क्या बेनिफिट होगा? A इनवर्स A, यू कैन सी यहाँ 3 मैट्रिक्स हो गई, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, वी ऑलरेडी नो, राइट। तो वी कैन राइट इट एज A इनवर्स इंटू A। ओके, एंड दिस विल बी आइडेंटिटी। राइट में तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था प्री, वही चलता जा रहा है, A इनवर्स इंटू B, ठीक है। A इनवर्स A विल बी I एंड I इंटू X विल बी A इनवर्स B। ओके, I इंटू एक्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, दैट मीन्स वी विल गेट X, X विल बी A इनवर्स B, राइट। अब ये X मैट्रिक्स आ गई इंडिपेंडेंटली लेफ्ट में, और यही चाहते थे हम बेटा, X वेरिएबल मैट्रिक्स है, हमें लेफ्ट में वो चाहिए सिर्फ, राइट में आ गया A इनवर्स इंटू B। हम इस प्रोडक्ट को निकालेंगे, प्रोडक्ट निकाल के इनकी इक्वालिटी करेंगे और X Y Z हमारे पास आ जाएंगे। दिस विल बी द वे। यू ऑलरेडी नो A इनवर्स हमने निकालना सीख चुके हैं। A इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? X इज इक्वल टू A इनवर्स B, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। इज इट ओके? इन दिस वे वी विल फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट केस, इफ डिटर्मिनेंट A इज 0, डिटर्मिनेंट A 0 होगा तब क्या करेंगे बेटा? तब सीधा ये नहीं होगा बिल्कुल कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, तब हम एक और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे
दैट इज एडजॉइंट ए इंटू बी। ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू बी पर अब आगे का प्रोसीजर डिपेंड करेगा। एडजॉइंट ए इंटू बी अब 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। 2 केसेस होंगे हमारे, राइट। पहला केस हुआ अगर ये नॉन 0 है, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन 0 है, तब हम कहेंगे क्लियर कट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन। ठीक है, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग inconsistent means this, consistent means this, but you will make a habit बेटा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मैंने ये देखा है consistent inconsistent वर्ड कंफ्यूज करते हैं। 12th वाले बच्चे भी कंफ्यूज करते हैं जबकि 10th से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वाई? हैबिट में नहीं लाते। हैबिट में लाइए, जो भी नई टर्म सीखते हैं किसी कंसेप्ट से रिलेटेड उसको प्रैक्टिस में लाइए बेटा। ठीक है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मैं क्वेश्चंस करते हुए बिल्कुल ये नहीं लिख पाऊंगी बेटा। यू शुड नो सिस्टम इज कंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन नहीं है। ओके, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, राइट, मीन्स सॉल्यूशन नहीं है। कब? जब एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आया। और ये हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट ए 0 आया था। ओके, अब दूसरा केस क्या बन सकता है? एडजॉइंट ए इंटू बी 0 हो, राइट, एडजॉइंट ए इंटू बी 0 हो, तब बेटे डिसीजन 1 सेकेंड में नहीं होगा, सीधा नहीं होगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है, दोनों बातें हो सकती हैं। क्या करते हैं हम तब? बेसिकली तब हम के मैथड यूज़ करते हैं। के मैथड क्या होता है? मान लीजिए 3 वेरिएबल में इक्वेशन है, तो हम एक वेरिएबल को के एज्यूम कर लेते हैं, मतलब हम उसकी एक वेरिएबल वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, के रियल नंबर है। ठीक है, उसको अब वेरिएबल को हम फाइंड आउट किया हुआ मान के, 2 वेरिएबल में हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स वाई में, उसको हम सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करके जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, अगर वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी, तो वी विल से दैट सॉल्यूशन एग्जिस्ट बट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि के पे डिपेंड हो गया। के वेरिएबल है, ठीक है, के वेरिएबल है, के रियल नंबर है। ठीक है, तब हम कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वी विल से सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। okay, we will see each and every condition in one problem. okay, so we are not going to face such problems in practice. ठीक है, in practice means आपके अभी फिलहाल कोर्स में यूनिक प्रॉब्लम्स ही हैं कोर्स में। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम्स ही हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल एक एक मैं आपको फैमिलराइज कराने के लिए जरूर क्वेश्चन करूँगी ये। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, रिवाइज कर लेते हैं बेटे एक बार। डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, दैट मीन्स वी आर टू फाइंड adjoint a into b. If adjoint a into b is not equal to 0, that means system is inconsistent. Okay, and if adjoint a into b is 0, that means system may be consistent or inconsistent. We are to use K method. ओके, आई नो अभी सिर्फ मेरे कहने से के मेथड आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं रिपीट भी नहीं कर रही, मैं सिर्फ क्वेश्चंस में जब कराऊंगी तब आपको दोबारा समझाऊंगी। ठीक है, आई नो कुछ चीज़ें बिना एग्जाम्पल से एकदम नहीं हमारे माइंड में सेट होती। यस, एग्जाम्पल्स करते हैं बेटे कुछ। लेट अस सी दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में अभी आपको सब 2x2 ऑर्डर के ले रही हूँ, 2x2 and 3x3 बोथ आर इन अवर कोर्स, राइट। Solve the system of equations x plus 2y is equal to 2, 2x plus 3y is equal to 3. Let us first write it in matrix form, right? First step is to write the system in matrix form. Let us write it. तो सिस्टम लिखेंगे हम ax is equal to b फॉर्म में। ax is equal to b में a आपको पता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये सिस्टम है हमारा। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, तो 1 2 रो हो गई। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, तो सेकंड रो में 2 3 एलिमेंट्स आ गए, राइट। x कॉलम मैट्रिक्स होगी जिसमें दोनों वेरिएबल होंगे x एंड y, राइट।
एंड बी विल बी द कांस्टेंट मैट्रिक्स, राइट में हमारे कांस्टेंट होने चाहिए, दोनों राइट में हैं, 2 and 3 विल बी द एलिमेंट, राइट, सिंपल लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप रिकॉल करिए बेटा, क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, राइट। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2/2 है, सिंपल टू फाइंड, 3 - 4 दैट विल बी -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो क्या होगा बेटे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ओके, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, x इक्वल टू a इनवर्स b। दिस मच इज द रिलैक्सेशन बेटा, जो आपको मैंने समझाया था ये निकालने के लिए, वो आप लिखते हैं या नहीं लिखते दैट्स योर विश, बट यू शुड अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने आपको समझाया। आप इस सॉल्यूशन को सीधा लिख सकते हैं, दिस a फ्रॉम प्री से रिमूव होना है तो यहाँ ट्रांसपोज करना है उसे, तो प्री में मल्टीप्लाई होगा, ओके, a इनवर्स b आएगा सॉल्यूशन, ओके। यहाँ के लिए अब हम a इनवर्स निकाले पहले, और 2/2 का तो a इनवर्स भी निकालना सिंपल है, हमें पता है a इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a। डिटर्मिनेंट a हमने निकाला हुआ है -1। एडजॉइंट a के लिए भी क्या करते हैं बेटा, 2/2 के लिए डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज एंड ऑफ डायगोनल के साइन चेंज, सिंपल टू फाइंड। डिटर्मिनेंट a -1 था और एडजॉइंट a के लिए डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, दैट मीन 3 and 1 की पोजीशन इंटरचेंज हो गई, और ऑफ डायगोनल दोनों 2 थे, दोनों -2 हो गए, साइन चेंज हो गए, ठीक है। दिस इज a इनवर्स दिस, ओके। अब b भी हमने पुट कर दिया, b इज द मैट्रिक्स 2 3 कॉलम मैट्रिक्स, राइट। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, दिस रो मल्टीप्लाइड विद दिस कॉलम, 3 × 2 6 -2 × 3 6 दैट इज 0, राइट। और फिर नेक्स्ट में दिस इंटू दिस -4 + 3 दैट मीन्स -1, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, दिस इज 1 अपॉन -1 इज -1, राइट। हमने अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं किया अंदर बिल्कुल भी, इसको हम ऐसे ही हैबिट रखेंगे। हमारे ये तो अभी बहुत छोटी मैट्रिक्स है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 3/3 तक हमने जाना है, आगे ये बड़े नंबर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी कोई बड़ा नंबर हो सकता है, हम उसको अंदर मल्टीप्लाई करके अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। जब ये अल्टीमेट हमारा कॉलम आ जाएगा तब हम इसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई, या क्योंकि यहाँ पर हो गया -1, अगर डिवीज़न में होगा तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं -1 × 0 विल रिमेन 0, -1 × -1 विल बी 1। वी नो स्केलर से जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये x हमारी एग्जैक्ट ये कॉलम मैट्रिक्स थी xy, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई ये 0 1। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट सेम होंगे, वी विल गेट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। इज इट राइट, क्लियर? एक बार मेथड देख लीजिए पूरा बेटे, दिस इज द मेथड व्हेन डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, ओके। yes, next is this system is x plus 3y is equal to 5, 2x plus 6y is equal to 8. Let us first write it in matrix form. आई थिंक आपको आता है बेटे, बिल्कुल पॉज करिए, सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में खुद लिखिए, डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करिए, ओके। ये सब चीज़ें प्लीज़ मैं बार बार ना बताऊं बेटे, इस टाइम में इतने डिस्टेंस पे यही काम हो सकता है कि मेथड समझिए, पॉज करिए और अपनी प्रैक्टिस रखिए, एकदम पढ़ते मत जाइए। जब तक सामने वाले को सुनते हैं बेटे हमें लगता है बिल्कुल आ गया, बिल्कुल बहुत अच्छा, सिंपल, सब इजी, लेकिन जब तक हम हाथ से नहीं करते तब तक हमें बिल्कुल कुछ नहीं गैस होता, ओके। हम क्लास में भी जब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो सेम हैबिट अभी रखनी है, उसको बदलना नहीं है, ठीक है। तो पॉज करिए, कैलकुलेट करिए, इतना मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल यू, जस्ट पॉज एंड देन आफ्टर फाइंडिंग रीस्टार्ट। सिस्टम को हम ax इक्वल टू b लिखेंगे, जहाँ पर a इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, 1 3 फर्स्ट रो, राइट, 2 6 सेकेंड रो,
अभी यहाँ पर सिस्टम प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स वाई कॉन्स्टेंट राइट में, एक्स वाई कॉन्स्टेंट राइट में। नहीं होगा तो इसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। ये ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई। देन एक्स इज द कॉलम मैट्रिक्स विद वेरिएबल एक्स एंड वाई, पी इज द कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स, हेयर 5 and here 8. Okay, now we will find determinant A. Determinant A will be 6 minus 6, that means 0. डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया। क्या कहते थे बेटे, इनकंसिस्टेंट? नो। यहाँ पर हम अगेन एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। क्या है वो? दैट इज एडजॉइंट ए इंटू बी। सिस्टम कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वी विल फाइंड एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए सिंपल, अभी हम रिवाइज कर चुके। मेन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी इंटरचेंज, दैट मीन्स ये पोजीशन चेंज हो गई 6 1, एंड ऑफ डायगोनल के लिए साइन चेंज, राइट? क्लियर? अब एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करना हमने बेटा, फटाफट उसको कैलकुलेट कर लीजिए। दिस विल बी 6 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, वी विल गेट 6, ठीक है। 30 माइनस 24 दैट इज 6। अगेन माइनस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 8 माइनस 10 प्लस 8 दैट इज माइनस 2, एंड ये नॉन ज़ीरो आ गया। ओके, अब रिकॉल करिए फटाफट। एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन ज़ीरो आने पे क्या कहेंगे हम? सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, एंड व्हाट डज इट मीन? System don't have any solution. Okay, you will definitely use word consistent and inconsistent in the writing. बार बार कह रही हूँ बेटे। Okay, let us do next example. This is x plus 2y is equal to 5, 2x plus 4y is equal to 10. Okay, this is the system. Let us write it in matrix form. That is Ax is equal to B. A is the coefficient matrix, that will be 1 2 2 4, right? And x will be the variable matrix, that will be x and y. Okay, and B will be the constant matrix 5 and 10. Okay, I think सब लिख पाए हैं आप में से, right? क्या फाइंड आउट करना है बेटा? डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना है हमने सबसे पहले। दैट विल बी 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4 माइनस 4 दैट इज 0। अगेन 0 आया। क्या कहना है? अभी नॉट डिसाइडेड, अभी सिस्टम कंसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सिस्टम में और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। क्या करना है? यस, नेक्स्ट हमने एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट करना है, राइट? तो एडजॉइंट ए इंटू बी के लिए पहले एडजॉइंट ए निकाल लें बेटा। एडजॉइंट ए क्या होगा? ये मेन डायगोनल इंटरचेंज, ऑफ डायगोनल के साइन चेंज, राइट? एडजॉइंट ए ये हो गया हमारा 4 माइनस 2 माइनस 2 1, राइट? अब एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल ले, कैलकुलेट कर ले बेटा। एडजॉइंट ए इंटू बी 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 10 0, राइट? माइनस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 10 दैट इज ऑल्सो 0। दैट मीन्स एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आया? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए इंटू बी नल आने पे क्या होना है बेटे? क्या करना हमने? के मैथड यूज करना है, राइट? जो मैं आपको कह रही थी, एग्जाम्पल से आपको क्लियर करूंगी, अब उसको समझना है हमने। वी विल नाउ यूज के मैथड। अब हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है? तो लेट अस यूज के मैथड। यहाँ दो ही वेरिएबल है बेटे, एक्स एंड वाई। वाई को हम के फिक्स कर देते हैं, रियल नंबर, राइट? जब y को k फिक्स कर देंगे रियल नंबर, दैट मीन्स दिस इक्वेशन विल चेंज टू x इज इक्वल टू 5 माइनस 2k. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट? फ्रॉम हियर वी विल गेट x एज 5 माइनस 2k. अब y हमारा k हो गया, x हमारा 5 माइनस 2k हो गया, राइट? हम इन दोनों को सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देखें। सेकेंड इक्वेशन ये इक्वेशन थी हमारी, इसमें पुट करें हम इसे, तो क्या सेटिस्फाई होती है? लेट अस चेक। 2 इंटू 5 माइनस 2k प्लस 4 इंटू k, दैट मीन्स 10 माइनस 4k प्लस 4k, दैट मीन्स 10। राइट साइड आ गई हमारी बेटा, राइट?
दैट मीन्स ये x और y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है, राइट? जब ये सेटिस्फाई कर रही है x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन को, दैट मीन्स सेटिस्फाई कर रही है, तो हम अब कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या है? x is 5 minus 2k, y is k, where k is any real number. Okay, clear to everyone? आई होप दिस मेथड इज क्लियर नाउ। यहाँ हमने 2 वेरिएबल के लिए किया बेटे, y इक्वल टू k लिया है। जब 3 वेरिएबल होंगे तो हम z इक्वल टू k से कर देंगे। हम मोस्टली लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। z इक्वल टू k ले लेंगे, x और y में 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, थर्ड में पुट करके देखेंगे। ओके, आई थिंक दिस मेथड इज क्लियर नाउ। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आएगा तो वी विल यूज दिस मेथड। वी विल पुट वन वेरिएबल एज के, सॉल्व रिमेनिंग इक्वेशंस एंड चेक वेदर दी सॉल्यूशन विल सेटिस्फाई द लास्ट इक्वेशन और नॉट। 2 वेरिएबल में वो सेकंड इक्वेशन होगी, 3 वेरिएबल का केस करेंगे तो वो थर्ड इक्वेशन होगी। अगर सेटिस्फाई करती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो नो सॉल्यूशन। एम आई क्लियर नाउ? आई थिंक दिस मैथड इज ऑल्सो क्लियर। तो हमने तीनों की प्रैक्टिस कर लिया है बेटे, 2x2 वेरिएबल के क्वेश्चंस में तीनों मेथड हमने कर लिए। ये एक बार उसको रिवाइज रखिएगा, फिर आगे क्वेश्चन करिएगा बेटा। आप बुक के क्वेश्चंस देखने हैं हमने, बुक में आप देखिए ये 2 वेरिएबल के क्वेश्चन है 3, देन 3 वेरिएबल के क्वेश्चन, अगेन कुछ 2 वेरिएबल के क्वेश्चन, ये 3 वेरिएबल के। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है बेटा, यहाँ सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट, ठीक है। और यहाँ पर हमें सॉल्व करना है कंप्लीट। ओके, तो इतना वेरिएशन है, आपको अंडरस्टैंड करना है। ये कंसिस्टेंसी चेक करना सिर्फ 2 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने किया लास्ट वन, उसमें तो आप लास्ट तक नहीं बता सकते थे, राइट। लेट अस डू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। इस सिस्टम की कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करनी है। अब हम 2x2 के तो इतने एग्जाम्पल कर चुके हैं बेटे, इसलिए मैं 3x3 का ही ले रही हूँ सबसे पहले एग्जाम्पल। दिस इज द 4th क्वेश्चन ऑफ द बुक। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल टू 4, a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, एक इक्वेशन में a कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया हुआ है, बट स्टिल देयर इज सिस्टम इन x y z। वी कैन राइट इट एज ax is equal to b, where a will be first equation से coefficient 1 1 1, first row will be 1 1 1, second equation से coefficient 2 3 2, second row will be 2 3 2, third से a 2a। डोंट गेट कंफ्यूज, वेरिएबल हमारे x y z ही है बेटा, a कांस्टेंट है, a 2a, this will be the third row। okay, now x is the column matrix with variable x y z। ओके, नेक्स्ट b इज कांस्टेंट मैट्रिक्स, सभी कांस्टेंट राइट में लिखे हुए हैं 1 2 4, तो दिस कॉलम इज 1 2 4। ओके, क्या करना है बेटे? सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करेंगे, 3x3 ऑर्डर है, फर्स्ट रो के लॉन्ग कर लेते हैं, 1 इंटू 6a माइनस 2a, राइट, -1। आई थिंक अब आपको सबको अच्छे से प्रैक्टिस है इसकी, एडजॉइंट निकालने की भी और डिटर्मिनेंट निकालने की भी। दिस रो हाइट, दिस कॉलम हाइट, 2 इंटू 2a 4a माइनस 2a। आप खुद कैलकुलेट करिएगा बेटे, चेक करिएगा। देन प्लस 1 2 इंटू a माइनस 3a, 2a माइनस 3a। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लें, दिस विल 4a, दिस विल बी माइनस 2a, दिस माइनस हेयर, 2a हेयर, and this will be minus a, 4a minus 3a will be a। हमें क्लियर कट दे रखा है a is not equal to 0, ठीक है। ये अपने आप एज्यूम नहीं कर लेंगे बेटे, नहीं दिया होगा तो दैट मीन्स आपको इन्फॉर्मेशन अधूरी है, ठीक है। अभी a पे डिपेंड कर रहा है तो a डेफिनेटली दिया होना चाहिए कैसा है, और इस इक्वेशन को डिफाइंड करने के लिए a नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। ओके, अगर a 0 हो गया तो 0 इक्वल टू 4 कॉन्ट्राडिक्टरी बन गया, ठीक है। a is not equal to 0, that means determinant a is not equal to 0, right। तो क्या कहेंगे सिस्टम के लिए? हमसे सिर्फ कंसिस्टेंसी पूछी थी, क्या कहेंगे?
system is consistent. Okay, system is consistent. So here this question finishes. Okay, system consistent है. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कंसिस्टेंसी का ही है. कंसिस्टेंसी पूछिए इसमें. फिफ्थ क्वेश्चन, इसको लिखते हैं सिस्टम को. ax इक्वल टू बी होगा सिस्टम, राइट. अब a के a में कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट क्या होंगे? 3 -1 -2 फर्स्ट रो. सेकंड में अब देखिए x मिसिंग है, x मिसिंग है, तो x जहाँ पर पोजीशन है वहाँ क्या आना है? 0. टू रिमेंबर, डोंट गेट कंफ्यूज. गलती से भी 1 नहीं लिखना बेटे. बहुत बच्चों की ये कॉमन मिस्टेक है, 1 लिख देते हैं. 1 नहीं आएगा, यहाँ 0 आएगा. ठीक है. x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट -1. तो दिस रो विल बी 0 2 -1, राइट. एंड द लास्ट में भी एक वेरिएबल मिसिंग है. कौन सा? z. तो हमारी z की पोजीशन पे 0 आएगा बेटा, राइट. तो हमारी लास्ट रो क्या हो जाएगी? 3 -5 0. ओके, दिस इज द ए मैट्रिक्स, राइट. नेक्स्ट x मैट्रिक्स, 3 वेरिएबल है x y z, कॉलम मैट्रिक्स x y z से. ओके, देन लास्ट इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स, सभी कांस्टेंट राइट साइड में है. दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज 3. तो वी विल राइट इट एज कॉलम 2 -1 3. ओके, आई थिंक सभी का सही लिखा गया है, राइट. कर रहे हैं ना बेटे? खुद लिख के चेक कर रहे हैं ये सभी. प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं आएगा बेटा. अब डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करें बेटे. डिटर्मिनेंट ए यहाँ 0 है तो इसके लॉन्ग कर ले, चाहे हम इसके लॉन्ग करें, दैट्स योर विश. ठीक है, इसको कैलकुलेट कर ले फटाफट. 3 × 0 -5. चलिए, मैंने भी यहाँ फर्स्ट रो के लॉन्ग किया है, कोई बात नहीं. +1 दिस 0 +3 -2 0 -6. ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लिया. -15 +3 +12 दैट इज 0. डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया. क्या करना है बेटा उसके बाद? जब डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए तो कैन वी से इट इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट? नो, हमने एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट करना है, राइट. सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट. तो लेट अस फाइंड एडजॉइंट ए. एडजॉइंट ए आपको मेथड पता है बेटे. आई होप वो आपको फैक्टर्स अलग से निकाल के लंबा सा नहीं कर रहे. नो डाउट, जिसकी प्रैक्टिस थोड़ी स्लो है बेटे, आपकी वर्थ आपको पता होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको पता होनी चाहिए. हाउ मच आई कैन डू. मैं यहाँ पर शॉर्ट में ही करा रही हूँ, अपनी अपनी पोजीशन में को फैक्टर रख के. जिसको नहीं है प्रैक्टिस वो बिल्कुल अलग अलग लिखे फिर करे. ठीक है, अभी पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ. को फैक्टर आप अलग से चेक कर सकते हैं. ट्रांसपोज लेना है, ये ध्यान रखिए. अब ये क्या है? 3 का जब हम लेंगे तो वो यहीं कैलकुलेट हुआ है कोफैक्टर, दैट इज -5. ठीक है, -1 का लेंगे तो यहीं कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि ये प्लस कर दिया, वो माइनस एक्चुअली इसी के साथ आना है, -3, राइट. और -2 का भी कोफैक्टर कैलकुलेट हुआ है, दैट इज -6. ठीक है, नेक्स्ट इज दिस एलिमेंट के लिए ये रो हाइडेड, ये कॉलम हाइडेड. वी विल गेट 0 -10, और इस पोजीशन में साइन चेंज होता है बेटा, 10 हो गया, राइट. नेक्स्ट दिस पोजीशन, दिस रो हाइडेड, दिस कॉलम हाइडेड, 0 +6. ठीक है, इस पोजीशन पर साइन चेंज नहीं होता, जो माइनर होता है वही कोफैक्टर होता है. ठीक है, next this position, this row hided, this column hided, we will have 3 -1 3 -5, that means -15 +3 that means -12, और इस पोजीशन पर साइन चेंज होता है तो इट विल बी 12. ओके, लास्ट रो, this element, this row, this column hided, 1 +4 5, और इस पोजीशन पे साइन चेंज नहीं होता. ठीक है, इस एलिमेंट का दिस रो हाइडेड, दिस कॉलम हाइडेड, -3 -0 -3, और इस पोजीशन पे साइन चेंज होता है बेटा. 3 2 पोजीशन है. ठीक है, सफिक्सेस का सम ऑड है तो को फैक्टर नेगेटिव ऑफ माइनर होता है. ठीक है, नाउ दिस पोजीशन, दिस रो हाइडेड, दिस कॉलम हाइडेड, 6 -0, दिस विल बी 6. ओके, इसका ट्रांसपोज ले ले, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6. ओके, दिस इज एडजॉइंट ए. क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बेटा हम? याद है सबको?
एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करिए फटाफट या फिर कंपेयर करिए। एडजॉइंट ए हमने कैलकुलेट कर लिया, बी ये, अब इसको कैलकुलेट कर ले, -10 प्लस 15 वी विल गेट -5। नेक्स्ट इज -6 प्लस 9 दिस विल बी -3, राइट। -12 plus 18 that will be -6. All elements are non-zero, that means this matrix is non-zero. Adjoint A into B non-zero आया है, yes। क्या कहते हैं इस केस में बेटा? Adjoint A into B non-zero आया है, that means system is inconsistent, right? System is inconsistent, okay। और अगर adjoint A into B 0 आया होता तो क्या करते? K मेथड यूज करते, ओके राइट, K मेथड यूज करते। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। अब 11th क्वेश्चन है ये, इसको करते हैं। अब यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को कहा है, तो लेट अस सी कैसी कंडीशन बनती है। सिस्टम को लिखें पहले मैट्रिक्स फॉर्म में, और प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट बेटा, यहाँ कंपेयर करिएगा, ठीक है। Ax इक्वल टू बी सिस्टम लिखा हमने, वेयर A इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 1 1 फर्स्ट रो, 1 -2 -1 सेकेंड रो, थर्ड रो, यस थर्ड इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल मिसिंग है बेटे? x, दैट मीन्स x की पोजीशन पर 0, राइट। 3 -5 0 3 माइनस विल बी द लास्ट रो, ठीक है। x विल बी द कॉलम मैट्रिक्स x y z, P will be the constant matrix, सभी constant राइट में है, ठीक है। 1 3/2 9, ओके क्लियर। क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट? यस हरी अप। डिटर्मिनेंट ए, फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ए, दिस विल बी 2 into 10 प्लस 3, राइट। 1 यहाँ 0 है, इसके लॉन्ग फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। 1 माइनस आएगा यहाँ पर, this row this column hided, -5 -3 -8 then 0 into this, और क्योंकि 0 ही आना है हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे। this is 26, this is 8, 26 plus 8 is 34, that means नॉन ज़ीरो। जब डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो आए तो सिस्टम इज consistent and have a unique solution which is given by x is equal to A inverse B, राइट क्लियर। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? नेक्स्ट ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए, राइट। एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लें इसका क्विकली, और आई होप बेटा आप खुद कर रहे हैं, यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। सब मेथड हम कर चुके हैं, ठीक है। आपको सिर्फ सिस्टम सॉल्व कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करना है, बाकी सब खुद कैलकुलेट करना है। अब इसके निकाल चुके हैं तो वो फर्स्ट रो आएंगे बेटा, ये आया 13, ये आया 8, ठीक है, ये 8 आएगा ये, और इसका हमने कैलकुलेट नहीं किया था, तो दिस विल बी -1 + 2 दैट इज 1, ठीक है। अब सेकंड में देख ले इस एलिमेंट का, दिस रो दिस कॉलम आइडेड -5 -0, यहाँ पोजीशन में साइन चेंज होता है तो +5 हो गया। देन दिस पोजीशन रो एंड कॉलम -10 -0 -10, यहाँ साइन नहीं चेंज होता। नाउ दिस एलिमेंट कॉलम पहला किया है तो हम कॉलम वाइज ही चल रहे हैं बेटा। दिस रो हाइडेड दिस कॉलम हाइडेड -2 -1, फिर ये सब आपकी कैलकुलेशन है, कैसे आता है -3 और यहाँ साइन चेंज होता है 3 हो गया, ठीक है। दैट इज योर कैलकुलेशन, हाउ विल यू डू इट। 1 का दिस रो हाइडेड दिस कॉलम हाइडेड 3 -0, साइन चेंज नहीं होता, एज सच 3 आएगा। दिस एलिमेंट दिस रो हाइडेड दिस कॉलम हाइडेड 6 -0, इस पोजीशन पर साइन चेंज होता है -6। नाउ दिस पोजीशन दिस रो हाइडेड दिस कॉलम हाइडेड -4 -1 -5, साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। अब ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लें फास्ट इसका। 13 5 3 विल बी द फर्स्ट कॉलम, 8 -10 -6 विल बी द सेकेंड कॉलम, 1 3 -5 विल बी द थर्ड कॉलम, ओके। एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है बेटे नेक्स्ट स्टेप? ए इनवर्स। ए इनवर्स में हमने
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, राइट। इसको पुट कर दें सभी वैल्यू को। डिटर्मिनेंट ए 34 आया था हमारा, एडजॉइंट ए ये आया है, ठीक है। ए इनवर्स ये हो गया। और प्लीज़ डू माइंड, मैंने आपको पहले बोला था इसको अंदर एडजस्ट नहीं करना अभी, ठीक है। सिस्टम का सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू ए इनवर्स p। हम यहाँ पर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करके जब सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगी तब हम इस 34 को एडजस्ट करेंगे। तो लेट अस मल्टीप्लाई दिस इज एडजॉइंट ए, दिस इज b। अब इनको मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट करें बेटा। This will be 13 into 1 plus 8 into 3 by 2, that means 12. This is 1 into 9. 13 plus 12 plus 9, this will be 5 minus 15 plus 27, right? This will be 3 minus 9 minus 45. Okay, इनको add subtract कर लीजिए quickly. We will get these element और 34 अब हम divide करेंगे बेटे इसमें। 34 हर element को divide करेगा, we will get 1 by 2 एंड -3 by 2। सभी ये नंबर 17 की टेबल में है, राइट। और x मैट्रिक्स क्या थी, कॉलम मैट्रिक्स x y z। बस दोनों तरफ कंपेयर कर देते हैं बेटे। x विल बी 1, y विल बी हाफ एंड z विल बी -3 by 2। ओके, दिस इज अवर सॉल्यूशन। x1 y is 1 by 2, z is -3 by 2। तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया। हेयर सॉल्यूशन एंड्स। ओके, आई होप आप कर पा रहे हैं बेटे अपने साथ साथ कैलकुलेशन। यस, दिस इज नाउ वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं बेटे, इनफैक्ट 2-3 टाइप्स और हैं, वो भी हम करेंगे। उसकी बुक में इतनी प्रैक्टिस नहीं है पर बिल्कुल मैं आपको करवाऊंगी वो भी, ठीक है। यहाँ पर अभी वर्ड प्रॉब्लम ये बुक की ही है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, हमने इक्वेशंस भी खुद बनानी है पहले, और दैट इज़ नथिंग न्यू। 2 वेरिएबल्स में आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। इक्वेशन बनानी आती है और ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ज़रा, देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat, 6 kg rice is ₹90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. Find the cost of each item per kg by matrix method. ओके, सिंपल। आई थिंक पहली रीडिंग में समझ आ गया होगा सबको, बट स्टिल बार बार कहती हूँ बेटे, वर्ड प्रॉब्लम समझ नहीं आई, डोंट हेजिटेट। एक बार नहीं समझ आई, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए। ट्राई टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली पूछा क्या है, एग्जैक्टली आपको निकालना क्या है, उस निकालने को कहाँ कहाँ से कनेक्ट करना है, उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करिए, देन यू विल क्लिक हाउ टू सॉल्व दैट। ओके, आपको बार बार कहती हूँ ये मेथड बिल्कुल ध्यान रखिए। न्यू टू न्यू आपको क्वेश्चन आता है, आप उसको पहले पढ़िए, पहले पीसफुली पढ़िए, ब्रेक करके पढ़िए, आपको एग्जैक्टली नहीं एक बार में समझ आता तो, ठीक है। अभी सिंपल क्या था इस क्वेश्चन में, सिंपली क्या है, हमसे 3 आइटम्स के कॉम्बिनेशंस के डिफरेंट प्राइजेस दे रखे हैं। इतना ओनियन होगा, इतनी वीट होगी, इतनी राइस होगी तो ये प्राइजेस है, अगर इतना इतना होगा तो ये प्राइस है, और हमसे हर एक की पर केजी कॉस्ट पूछी है, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल नहीं दिए, वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करने हैं, और आपको आई थिंक समझ आ रहे हैं। और वेरिएबल मोस्टली आपके वर्ड प्रॉब्लम में कहाँ से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो आपसे पूछी गई होती है आइटम। यहाँ से कॉस्ट पूछी है आपकी हर आइटम की पर केजी, तो वहीं से वेरिएबल आएंगे बेटा। वेरिएबल एक्स वाई जेड हम खुद इंट्रोड्यूस करते हैं, और तीनों आइटम के पर केजी प्राइस हम एक्स वाई जेड एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ ईच केजी ऑफ ऑनियन, वीट एंड राइस इज रिस्पेक्टिवली ₹X, ₹Y एंड ₹Z। ओके, सॉरी ये रिस्पेक्टिवली 2 बार लिखा गया है, आपने एक ही बार लिखना है, ठीक है। काट दीजिए, ओके। चलिए, आप ये एक्स वाई जेड एज्यूम कर लिए। आई थिंक फटाफट इक्वेशन बना ली होगी आपने, समझ आ गया। 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट, 2 kg राइस का प्राइस 60 है, दैट मीन्स 4 इंटू एक्स, 3 इंटू वाई, 2 इंटू जेड, इनको ऐड करेंगे तो 60 है, क्योंकि 1 kg की कॉस्ट ये हमने मान ली है, ये kg दे रखे हैं कितने कितने, टोटल कॉस्ट 60 है। क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 4x + 3y + 2z = 60, राइट। नेक्स्ट इक्वेशन
2 kg, 4 kg, 6 kg, दैट मीन्स 2 4 6, 2x 4y। आप यस ये भी जरूर ध्यान रखिएगा बेटे, वर्ड प्रॉब्लम है, हम एक बार पढ़ने के बाद एज्यूम करने के बाद ये ध्यान रखें, ये जब कॉम्बिनेशन दिए हैं तो कई बार राइस पहले वीट बाद में होगा, इतनी अटेंटिवनेस होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि वो ऑर्डर चेंज हो जाए, यहाँ पर आपका राइस दिया है, यहाँ वीट दिया है, बट आप इसको रख ऐसे के ऐसे रहे हो, फिर इक्वेशन गलत हो जाएगी, फिर आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अलर्ट रहना है बेटा। ठीक है, ओनियन वीट राइस हमने एज्यूम किया है और इसी ऑर्डर में है, ओनियन वीट राइस। बाई चांस इस क्वेश्चन में तीनों उसी ऑर्डर में है, बट दिस कैन बी चेंज, दीज स्मॉल चेंजेस कैन चेंज द क्वेश्चन, और ये आपकी अलर्टनेस होती है सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई 2x + 4y + 6z, दिस इज 90। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन इज, अगेन चेक कर लीजिए, ओनियन वीट राइस। ठीक है, नहीं है तो ध्यान रखेंगे, 6x + 2y + 3z, दिस विल बी 70, राइट। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया आपका। ओके, अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और आपको मेथड आता है। ठीक है, तो क्विकली पॉज करिए, अपने आप सॉल्व करिए, देन वेरीफाई फ्रॉम हियर। ओके, आई एम सॉल्विंग इट। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इस सिस्टम को लिखा, दिस इज AX = B, where A is the coefficient matrix, first row will be 4 3 2, second row will be 2 4 6, and third row will be 6 2 3, right? X will be the column matrix with element x y z, वेरिएबल हमारे हैं x y z, and B will be the constant matrix, right side में constant है हमारे 60 90 70, this is the B। ओके, क्या करना है इसके बाद बेटा, डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट ए क्विकली फाइंड आउट कर लें, 4 × 12 - 12 0 हो गया ये, -3 6 - 36 + 2 4 - 24, and ultimately we will get the answer 90 - 40, that is 50। ठीक है, 50 is not equal to 0, that means system is consistent and solution will be given as x = A inverse B। ठीक है, तो हम A इनवर्स फाइंड आउट कर लें अब बेटा। A इनवर्स, यस, आप वेरीफाई कर रहे हैं बेटे, आई एम नॉट टेलिंग इट नाउ। ठीक है, यहाँ मैं सामने मैट्रिक्स लिखना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं, आप इसको कंपेयर करिए, रो वाइज 0 30 -20 को फैक्टर आए, -5 0 10 10 -20 10, राइट, और इसका ट्रांसपोज किया। ओके, adjoint A is this, and we are to find A inverse. A inverse will be 1 upon determinant A into adjoint A, that means this will be 1 upon 50 into this matrix। ठीक है, adjoint A, again 50 हमने एडजस्ट नहीं करना अभी। ओके, x is A inverse B, we will put its value now, 1 upon 50 into adjoint A into B, let us multiply these two, we will get 0 - 450 + 700, 1800, 0 - 1400, next will be -1200, 900, 700। ओके, और इनको ऐड करके हमारी वैल्यूज आ गई बेटा 250 400 400, 50 हमने एडजस्ट कर लिया, हर एलिमेंट को डिवाइड करेगा, तो दिस विल बिकम 588, राइट, 588। तो कंपेयर करेंगे, x is 5, y is 8, z is 8। ओके, एक्स वाई जेड 8 आ गए, बट एक्स वाई जेड पूछे नहीं थे वहाँ, एक्स वाई जेड हमने इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, तो वी आर टू गिव द फाइनल आंसर इन द फॉर्म दे हैव आस्क्ड, बट दे हैव आस्क्ड कॉस्ट पर kg ऑफ ईच आइटम। ओके, तो वी शुड राइट द फाइनल आंसर इन दैट फॉर्म ओनली in which they have asked, it is cost of each kg of onion, wheat and rice will be ₹5, ₹8 and rupees। This must be your answer, and definitely this step have half or 1 mark as per क्वेश्चन 4 और 6 मार्क्स का जैसे भी होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपसे भी करेक्ट कैलकुलेट हुआ है। यस, एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं बेटा, ये क्वेश्चन देख रहे हैं बेटे,
अभी आपको लग रहा होगा ये कैसे होगा भाई, ये तो एक्स वाई जेड नीचे आ गया, कैसे करें इसे। बट एक्स वाई जेड सब में नीचे आ गया ना बेटा, सब में नीचे आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी कैन डू वन थिंग, हम वेरिएबल या तो अपने माइंड में सेट रखें 1/x 1/y 1/z है, राइट, या फिर हम 1/x 1/y 1/z को पी क्यू आर एज्यूम कर लें। हम सिस्टम को ही पहले चेंज कर लें, पी क्यू आर में चेंज कर लें, पी क्यू आर हम सॉल्व कर लें और पी क्यू आर से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। या यही मेथड जो पहले आपको बोला, एक्स वाई जेड को 1/x 1/1/z ये भी रख के कर सकते हैं, पी क्यू आर भी एज्यूम कर सकते हैं, दोनों वेज हैं, आपको जैसे कन्वीनियंट हो आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अब दिस इज व्हाट कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 3 10 4 -6 5, right, 6 9 -20. Okay, x will be coefficient matrix 1/x, variable matrix 1/x 1/y 1/z. अब x y z नहीं लिख, तो we are to find x y z only, but यहाँ x y z नहीं लिखने, यहाँ 1/x 1/y 1/z लिखना है, ठीक है। अदरवाइज आपको ये कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है तो आपको बोला है पहले इसको करने से पहले ही 1/x को p 1/y को q, कोई भी वेरिएबल जो भी आप कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो, एलिमेंट ए बी सी सब कुछ भी ले सकते हो आप, 1/x को p 1/y को q और 1/z को r ले लीजिए, देन दिस विल बी इन पी क्यू आर, ओके। तब वो सिस्टम पूरा लिखना होगा आपको दोबारा, ठीक है। अब बी कांस्टेंट मैट्रिक्स 4 1 2 सभी कांस्टेंट राइट में है, ये हमने चेक कर लिया, ठीक है। कैलकुलेट कर लें, डिटर्मिनेंट ए इज 2 इंटू 120 -45 -3 इंटू -80 -30, राइट, प्लस 10 इंटू 36 प्लस 36, राइट। तो सिंप्लीफाई कर ले तो वी विल गेट 150 प्लस 330 प्लस 720, दिस विल बी 1200 विच इज नॉट इक्वल टू 0, right. Determinant A is not equal to 0, that means system is consistent and will have unique solution. यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम एडजॉइंट ए निकाले बेटे, इसका एडजॉइंट निकाले, हमने फर्स्ट के कोफैक्टर यहाँ निकाले ही हुए हैं, हम उसको पुट कर दे, 120 -45 वॉज 75, दिस वॉज 110, ठीक है। नेगेटिव होता है इस एलिमेंट का, दिस इज 72, राइट। नेक्स्ट से स्टार्ट करें, इस एलिमेंट का दिस कॉलम दिस रो हाइडेड -60 -90 -150 और इस पोजीशन पर साइन चेंज होता है, दैट मीन्स कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ माइनर होता है, ठीक है। आई थिंक आपको याद है कि हम ये जो डिटर्मिनेंट 2/2 कर रहे हैं दैट आर माइनस, ठीक है। जब हमने यहाँ पोजीशन पे लेने हैं तो दीज आर कोफैक्टर्स, ठीक है। तो हम इस पोजीशन के साइन चेंज करते हैं माइनर से, बाकी के वही साइन रहते हैं, ओके। माइनर ही कोफैक्टर की पोजीशन पे आता है, इक्वल होते हैं दोनों। अब इस पोजीशन पे ये रो ये कॉलम हाइट -40 -60 दैट मीन्स -100, इस पोजीशन पे साइन चेंज नहीं होता, दिस रो दिस कॉलम हाइट 45, दिस विल बी 18 -18 दैट मीन्स 0, राइट। नाउ दिस एलिमेंट 15 प्लस 60 75, ठीक है, इस पोजीशन पे साइन चेंज नहीं होता, दिस रो दिस कॉलम हाइट 10 -40 दैट मीन्स -30, इस पोजीशन पर साइन चेंज होता है, ठीक है। नाउ दिस रो दिस कॉलम हाइट -12 -12 -24, ओके। ये अभी को फैक्टर्स लिखे हैं, हमने ट्रांसपोज करना है। 75 110 72 will be first column, 150 -100 0 will be the second column, 75 30 -24 will be the third column, okay। तो एडजॉइंट ए हम कैलकुलेट कर चुके, डिटर्मिनेंट ए 1200 था, तो लेट अस फर्स्ट फाइंड ए इनवर्स, देन पुट दैट इन द सिस्टम। ए इनवर्स इज 1 upon determinant A into adjoint A, that means this will be 1 upon 1200 into this adjoint A, right। Now we are to find x is equal to A inverse B, यहाँ पर पुट करनी है हमने वैल्यू A inverse की एंड B की, तो this will be A inverse is this and B is this, मल्टीप्लाई कर दें दोनों मैट्रिसेस को, what we will get, we will get 75 into 4 that means 300, 150 into 1 that means 150, 75 into 2 150, this will be 300 plus 151 plus 150, this will be 440 minus 100 plus 60, right, this will be 72 into 4 288, 0 into 1 0 minus 48, right,
ओके इसको सिंप्लीफाई कर दें, व्हाट वी विल गेट 600, 400, 250, 1200 से डिवाइड करना है इसको बेटे, और डिवाइड करके वी विल गेट this is 1/2, this is 1/3 and this will be 1/5. You can find out it easily. 1 upon x is 1/2, 1 upon y is 1/3, 1 by z is 1/5. That means x is 2, y is 3, z is 5. रेसिप्रोकल हो गए ना पूरे, ये भी हमारे 1 upon की फॉर्म में ही आए, राइट. दीज आर 2, 3, 5 बेसिकली. ओके सॉल्व हो गया सिस्टम. ओके तो हमने सिस्टम में 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z आ रहा था, उसको एस सच रख के सॉल्व किया, लास्ट में x, y, z निकाल लिया. वन वे दिस, आइदर 1 upon x को p मान लीजिए, 1 upon y को q मान लीजिए, 1 upon z को r मान लीजिए और कर लीजिए. ओके यू कैन यूज एनी मेथड. दैट्स इट. नाउ आप ये अब इक्वेशन सॉरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं बेटे, एंड ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम एंड आस्क योर डाउट्स. Thanks everyone.